यूनिट 8 जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर का नाम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पहले 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपने? सोल्व द फॉलोइंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by using the factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एक सिंपल आपको पहले बता देता हूं। लीनियर इक्वेशन जैसे देखते हैं ना, x + 1 = 0। लीनियर इक्वेशन क्या है? जिसमें x की पावर क्या होगी? 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी। अब x की वैल्यू निकालने को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन है उसका। जैसे +1 है उधर जाके -1, ये क्या है? सॉल्यूशन। -1 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। और यही इसका क्या है? रूट है। यही इसका क्या है? जीरो ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला ये होता है ax² + bx + c = 0 फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a not equal to 0। मतलब ये a b c कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, -+1/2 अंडर रूट में भी हो सकते हैं, मगर ये जो ये वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये कि इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 0 नॉन 0 होना चाहिए, बाकी रियल नंबर ही होना चाहिए। खैर, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक तरीका ये है कि वो आपने देखा होगा, मिडल टर्म टाइप का। x² + 5x + 6 = प्लस का 5x + 6 = 0। एक सेकंड होल्ड करो। is equal to 0, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है? इसका सॉल्यूशन मालूम, इधर सॉल्यूशन मालूम करना है। और सॉल्यूशन का मतलब क्या करना है? इसके रूट्स निकालना है। अब इसको वही तरीका फैक्टराइजेशन वाला मेथड कौन सा है? वही मिडल टर्म टाइप है। क्या होगा इसका? x² + 3x + 2x + 6 = 0। 3 2 6 और 3 और 2 5, ठीक है। x कॉमन आएगा, x + 3 और यहां से कॉमन क्या आएगा? 2, x + 3 is equal to 0। x + 3 कॉमन आएगा, यहाँ क्या आएगा? x + 2 is equal to 0। अब देखें यहाँ पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपने समझनी है क्या ये। अब देखिए ये दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं और ये क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखें 0 कब आता है? जब भी कोई एक 0 हो, वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों 0 हो, तीनों 0। मतलब मेरे पास कुछ चीज लिखी हुई है, मल्टीप्लाई समथिंग तो इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, तो ये नहीं भी हुआ तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। और दोनों 0 हो गए तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ कहते हैं, यहाँ पर होता है आइदर और वाली कंडीशन। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? -का। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा -3, -2 इसके अंदर लिखेंगे, इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब आइदर और का मतलब क्या? आइदर या फिर। आइदर और का मतलब होता है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, तो -3 और -2 ले तो आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। दूसरा करते हैं 6x² - -1 = 0। जी बताएं क्या होगा? 6 1 = 6 और बीच वाले को क्या करें? कैसे ब्रेक करें? ठीक है, -3 + 2x - 1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3x कॉमन आएगा, 2x - 1, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, 2x - 1 = 0। ठीक, x क्या आपने क्या करते हैं यहाँ पर?
x थोड़ी बचेगा, 3x कॉमन दिया ना तो 3x तो चलेगा 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2x minus 1, यहाँ क्या आएगा 3x plus 1 is equal to 0। either first factor is equal to 0, x ये minus 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा plus 1, और ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा plus 2, और second factor is equal to 0, 3x plus 1 is equal to 0, 3x is equal to plus 1 है उधर जाके minus 1, x is equal to minus 1 by 3, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या 1/2 minus 1 by 3, ये आंसर है इसका। जो पार्ट छोड़ रहा हूँ घर पे कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अब ये ना हो कि आप करें ही ना तो फिर देख लीजिएगा क्या x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा ये सिंपल इसमें हो जाएगा। इसमें खैर मिडिल टर्म तीसरी वाली आएगी, तो इसमें क्या करें, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2। अब देखिए यहाँ दो फैक्टर और दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या आ रहा है 0। इसका मतलब या तो फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई, और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, 2 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट है 0,2 है। ठीक है, इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 1 सा 15। अब बताएं जल्दी से क्या होगा, कैसे किन दो नंबर्स को ब्रेक करें कि वो जो है वो मल्टीप्लाई करें कि 15 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए और 2 आए। 5 3 is 15, 3 5 15, थ्री फाइव से 15 होता है, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। अब बताएं जरा मैं 5 के साथ क्या लिखूं और 3 के साथ क्या लिखूं, 5 के साथ माइनस और इसके साथ प्लस। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आएगा, x माइनस का 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो x माइनस 5 कॉमन आएगा, x प्लस 3 यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, फिर ये माइनस का 5 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, ये 3 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। सातवां देखते हैं इसका पार्ट, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। जी बताएं क्या होगा ये, आप बताएं क्या करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे। फैक्टराइज करना है इसको, पहले तो फैक्टर बनाना है, मल्टी अभी रूट सॉल्यूशन को छोड़ो, पहले फैक्टर कैसे बनेंगे इसके। जी x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a क्या है x माइनस 5, a ये है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, आगे इसका फैक्टर क्या होगा माइनस का 8 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8x, और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2। सॉल्यूशन सेट क्या है 8,2। ठीक है, चलें इसका पहले का आखिरी सवाल देखते हैं, 8वां पार्ट। 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताएंगे उसी की तरह का क्या करेंगे इसमें, कौन सा फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या होगा a प्लस b इंटू 3x प्लस 4 माइनस 1 इज
इक्वल टू 0 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल 3x प्लस 4 और यहाँ क्या बच गया 0 हो गया तो ये क्या है 3x इज इक्वल टू 0 आइदर फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0 पहले इसको लेते हैं 0 के बराबर 4 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3 अगले स्टेप में क्या होगा 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस का 4 बाय 3 एक ये आ गया और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0 3x इज इक्वल टू 0 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या 0 4 बाय 3 क्या x इज इक्वल टू 3 आएगा ना क्यों 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 0 से डिवाइड करना अच्छा ठीक है अच्छा अब ये सवाल तो हो गया ये जो ये पहले वाला नंबर 1 है जिसके पार्ट्स हैं ये फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक से करना था अब सेकंड वाला जो है वो किससे करना है वो सेकंड वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छा यहाँ पर ये बस ये लिख देता हूँ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ठीक है सॉल्व द इक्वेशन करनी है आपने सॉल्यूशन निकालना है पार्ट करते हैं इसका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं आपको ये इसका तरीका क्या है कंप्लीट आपको पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस तरीके से करते हैं कि देखें यहां पर तीन टर्म्स हैं जो जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो ये जो दरमियान वाली टर्म है ना अभी आप साइन को नहीं देखना है बस आपने ये जो दरमियान वाला जो कोफिशिएंट है ना जो x के साथ का कोफिशिएंट है यहाँ x के साथ का कोफिशिएंट क्या 6 है इसको क्या करना है आपने 2 से डिवाइड करना है पर 2 तो यहाँ पे है तरीका है ना ये 2 से डिवाइड करना 2 है या नहीं है 2 से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर दिया ठीक है अब 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर ले लेना क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 ठीक है अब वो प्लस का हो माइनस का हो उससे कोई लेना देना अब आपके पास ये जो 9 आ गया है जो 9 जो आया है पहले 2 से डिवाइड करना है उसके बाद उसका स्क्वायर करना है अब जो आया है नंबर उसको इस इक्वेशन में प्लस और माइनस करवा देना आपने क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 प्लस का 9 माइनस का 9 0 वही बनेगा कोई हमने कुछ नया ऐड नहीं किया ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो बैलेंस हो गया ये माइनस प्लस का ही लेना आप तो सिर्फ दोनों लेंगे तो अभी एक का है ना आंसर प्लस का कौन सा है ये प्लस ये तो आएगा ही प्लस का स्क्वायर हुआ ना तो माइनस का 9 नहीं देखें ये चीज करने की आपने आपके पास ये जो x के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसको क्या करें 2 से डिवाइड करें अगर दो लिखेगा कोएफिशिएंट फिर x के साथ कौन से दो लिखे होंगे दो इस कैसे तरफ भी लिखा हुआ इस तरफ भी लिखा हुआ फिर सरफ भी लिखा हो उस तरफ जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा हो कहां पर 3x स्क्वायर ठीक है सही है प्लस 6x लिखा हो तो फिर 3 का भी 3 को भी 2 से डिवाइड करवाएंगे 3 को थोड़ी करना है आपने हमने तो सिर्फ इस पे करना है काम मगर उससे पहले आपने एक चीज करनी होगी कि उससे पहले ये जो ये वाला कोएफिशिएंट है ना लीडिंग इसको 1 करना होगा आपने ये तो अभी खैर है ही 1 तो हमने उसको तो देखा ही नहीं है अभी आपने ये करना है कि आपके पास जो x का कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का नहीं x का कोएफिशिएंट है उसको क्या करें डिवाइडेड बाय 2 करें जो भी आएगा उसका स्क्वायर लें जो भी नंबर आएगा उसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करके उस इक्वेशन में लिख देना ठीक है अब जब आपने लिख दिया होगा तो लिखना तो सर क्वेश्चन में तो पहले लिखा हुआ कि इसको 2 से डिवाइड करना है अरे भाई मेथड है वो कहां देखें आप सिंथेटिक डिवीजन कर रहे थे ना तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर कहां लिखा हुआ था क्यों लिखे हम नहीं था ना वो तो मेथड था रूल था ये तो तरीका है कुछ स्टेप्स हैं वो स्टेप्स करने हैं आपने तो इतने सारे क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा इसमें ये आपको पढ़ने से पता चलेगा मुझे कैसे पता चला पढ़ने से पता चला ना बस सिंपल आपको ही पढ़ने से पता चलेगा बता रहे हैं ना आपको क्या मतलब पता चलेगा आपको बोल देंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या करना है आपने सबसे पहले देखना है कि ये इसके कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए नहीं है तो बनाएंगे देखेंगे अगर सवालों के अंदर आएगा या आता है तो देखेंगे हो गया वो स्टेप अगर है तो छोड़ दें दूसरा स्टेप क्या है दूसरा स्टेप के अंदर क्या करना है आपने जो x के साथ का कोएफिशिएंट है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करें
जो भी आएगा, शायद बाजू 7 लिखा हो, अब आप बोले 7 को डिवाइड बाय 2 करके पॉइंट में नहीं लिखेगा बस ये, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, जो भी आएगा स्क्वायर कर दिया। तो फिर इसको पॉइंट में नहीं लिखना? नहीं, पॉइंट में नहीं लिखना, अभी पता चल जाएगा ना क्यों नहीं लिखना। स्क्वायर कर दिया, ये आया। अब जो भी आया है उसको इस इक्वेशन के अंदर प्लस भी करवाना है और माइनस भी करवाना है। वैसे तो वो तो ऐसे टेस्ट लिखें, इसको ये कर दिया। अब होगा क्या, अब देखें मैं इसको ये लिखता हूँ, x को यूं लिख दिया मैंने, 9 को ये जो प्लस का 9 है इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो ये माइनस का 9 प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इस प्लस वाले 9 को मैंने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, प्लस। मैंने आपको ये बताया था जो फॉर्मूले में बंद करते हैं, कैसे करते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर पता चल गया तो बीच में क्या होगा, 2ab। अब यहाँ प्लस क्या है तो प्लस, तो a क्या है, x। a क्या है, 6x। a क्या है, x है ना मेरे भाई, 1 जिस पे स्क्वायर होगा ना, और b क्या है, 3। अब देखें ये चीज यही बन गया, 2 3 6 x, यही बन गया ना इसमें। अच्छा ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 8 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, 8 माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करना है आपने, तो दोनों साइड पे क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या आ गया x प्लस 3, यहाँ क्या आएगा, ये प्लस माइनस का 8 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, या इसको x कर दें, 2 2 4 2, ये यूं हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लस माइनस का आ गया, ये 3 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या होगा माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 2। अब इसकी जो दो वैल्यूज हैं वो दो वैल्यूज क्या हैं, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक वैल्यू ये आ गई, और एक दफा किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यही आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। जी कुछ पूछना है सर? जी, अगर मतलब x के ऊपर कोई पावर लगी नहीं चाहिए, और अगर पावर लगी हो तो कौन से वाला x के ऊपर, जिसको आपने देखिए ये हम किस पे कर रहे हैं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरीके की लिखी होगी, पहले x स्क्वायर है, फिर x है, फिर कोई नंबर होगा, ये गायब होता है कोई बात नहीं, ये गायब होता है कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में डिपेंड इस पे करती है, जैसे अभी हमने देखा था ना एक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x है, अब उसमें c तो है ही नहीं, तो फिर c नहीं है तो उसको छोड़ें, फिर यूं करते हैं, बस कॉमन लें, ये सिंपलीफाई करें इस तरीके से, इसको 0 के बराबर लें, उसको भी 0 के बराबर लें, -4 है प्लस 4 हो जाएगा। क्यूब नहीं होगा ऐसा, अब आप बोलेंगे क्यूब नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्यूब होगा यहाँ पर। अभी देखते हैं और सवाल आपको समझ में आ जाएगा ये क्या इसके अंदर हो रहा है। आप क्या बोल रही हैं, x के ऊपर क्या क्या हो, पावर नहीं होनी चाहिए, तो x के ऊपर कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है यहाँ पर। अब जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें, तो ये क्या 3x स्क्वायर है माइनस का 8x है इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये क्या है -1, इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। पहला स्टेप क्या करना है, आपने x को किसके बराबर लेना है, हाँ 1 ओ 1 के बराबर नहीं, 1 लाना है। अब ये 1 कैसे होगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 8 बाय 3x प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब आ गया, अब आपने क्या करना है, इस वाले को कोएफिशिएंट को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। आसान है ये, बहुत आसान है, सबसे आसान यही है समझना।
8/3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी यहाँ नीचे नहीं लिखिएगा वरना आप फंस जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा डिवाइड कैसे करते हैं। 2 यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। इस डिवाइड को मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो इसके नीचे ऐसे कुछ भी नहीं है तो 1 है। जिसको मैं मल्टीप्लाई के उसमें कुछ चेंज करता हूं तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये यूं आ जाएगा। 2 1 सा 2, 4 सा 4/3 आ गया। जब आपने 2 से डिवाइड कर दिया उसके बाद उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, प्लस माइनस करवा के इक्वेशन में पुट कर देना इस वाली में। ठीक है, अब यहां पर पुट कर देते हैं x² माइनस का 8/3x प्लस का 16/9 माइनस का 16/9 प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। सर जी 8/3 को तो हमने चेंज किया है ना, तो चेंज तो फिर उसको हम दोबारा देखें आप, चेंज क्या नहीं, उसमें उसको तो छेड़ना ही नहीं है ना आपने ये करना है, पहले इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में लाना है कि जो आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट हो वो बना, वो हमने 3 से डिवाइड करवा दिया, बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, जो x के साथ का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 से करना है, किया, फिर उसका स्क्वायर लेना है। अब जब उस चीज का स्क्वायर लिया तो वो जो नंबर आएगा आपके पास उसको एक दफा प्लस करके लिख दें, एक दफा माइनस करके। इसको चेंज थोड़ी किया, इसको तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है ना, बस इसको यूज करते हुए हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब ये निकालने का फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। अब देखें x², ये क्या है 16/9, तो मैं लिख सकता हूं 4/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर माइनस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस का 2ab। a क्या है, x है, b क्या है 4/3 है। अब देखें जरा ये बन रहा है, यही बनेगा क्या, 2 4 सा 8 into x divided by 3, ये बन गया 8x/3 बन रहा है ना। हम a प्लस b या a माइनस b के स्क्वायर में बंद करते थे, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर पता चल गया, तो बीच में क्या लिखते हैं, माइनस है तो माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab। मुझे अभी ये नहीं पता था ये कैसे बनाना है, मैंने ये देखा, मैंने ये अपनी ये लिख दिया 2a और b। 2 4 सा x, 2 4 सा 8, 8 into x डिवाइडेड बाय 3, वही बनता है 8x/3। अच्छा ये वाले क्या होंगे, इनको सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या होगा, इसको मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, 16/9 है ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 9 से इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। 9 3 से क्या होगा, क्या करना है, इसको 9 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 हो जाएगा, ताकि एलसीएम आसान हो जाए। अब ये क्या बन रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, इसको बच्चे उधर ही ले जाते हैं, तो 16/9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 16/9 है, और ये 3/9 माइनस प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 9 एलसीएम आएगा 16 माइनस 3, x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 13/9। दोनों साइड में क्या करेंगे, अब आप दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो यहाँ क्या है x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है 13/9 का और रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा x माइनस 4/3, और यहाँ क्या है ये प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 9 में भी रूट होगा तो 9 का रूट क्या होगा 3, ये माइनस का 4 है, उधर जाके 4/3 के प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4/3 प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में, 4 एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 13 एक ही आ गया, और एक क्या आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, क्या होगा 4 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3, 4 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आ गया सॉल्यूशन, ठीक है क्या
कहाँ से नहीं आया समझ में, बताएं बताएं ना कौन सा ये, इसमें क्या क्या नहीं आया इसमें समझ में? जी बोले, यहां तक लेकर ये था ना। अब इन दोनों को मुझे पता सिंपलीफाई करना है, तो ये एलसीएम अगर यहाँ 9 होता तो मैं नीचे लकीर मार के डिवाइड में 9 ही लिखूं एलसीएम उसका। अब ये 9 कैसे बनेगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी करूंगा, तो 3 1 जा 3 हो गया, ये 9 1 3 3 जा 9 हो गया, ये माइनस का 16/4 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का होगा इक्वल टू के उधर, और ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 9 और 16 माइनस 3 ऊपर एज इट इज आएगा, 16 में से 3 जाएंगे 13/9, दोनों का रूट लेंगे तो 13 पे भी रूट आएगा 9 पे भी रूट आएगा, 13 का रूट 13 ही होगा, 9 का रूट क्या होगा 3, और प्लस माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों आएगा, कहां गया ये रहा। अब सवाल ये है कि देखें एक चीज ये है कि 4 है, 4 का रूट प्लस माइनस 2 नहीं होता, 4 का क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस इस वजह से आ रहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, वेरिएबल की पावर 2 है और इसके आंसर कितने आते हैं 2 आते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही कर दूं प्लस का ही कर दूं तो आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। इस वजह से क्या करते हैं प्लस माइनस का रूट करते हैं।